नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, क्या आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं? तो मोटिवेशन आपकी स्क्रीन पे है। यू कैन सी दीज टॉप रैंकर्स हियर ऑन योर स्क्रीन, जो कि किसी ना किसी तरह से हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे, अनअकैडमी का हिस्सा हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप 10 में वी हैव 4 लर्नर्स, टॉप 20 में 10 लर्नर्स एंड 315 से ज़्यादा बच्चों ने क्वालिफाई किया है, जो कि एसोसिएटेड हैं विद अन अकेडमी इन वन वे और दी अदर। तो क्या आप भी इनमें अपना नाम शुमार करना चाहते हैं? अभी जाइए, एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज के साथ, जहां पर आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे। डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो चेक इट आउट नाउ। तो विल बी टॉकिंग अबाउट दी रीसेंट हैपेंड बिटकॉइन फ्रॉड, जिसमें कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा भी इन्वॉल्व हैं और उनके अगेंस्ट ईडी ने एक जांच जारी कर भी दी है। इस जांच के चलते ही उनको कह सकते हैं उनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको सीज भी कर लिया गया है। आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट दिस 6600 करोड़ इन्वेस्टमेंट फ्रॉड केस। क्या है ये केस, क्या है पूरा मुद्दा, ये जानते हैं, बट पहले न्यूज देख लेते हैं। सो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी ईडी ने प्रोविजनली अटैच कर दी हैं इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज वर्थ ₹97.79 करोड़, जो कि बिलोंग करती हैं टू बिजनेसमैन राज कुंद्रा, जो कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड हैं, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। क्या है पीएमएलए, क्यों इनका नाम इन्वॉल्व हुआ है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी सीज हुई, आइए जानते हैं इन सब चीजों के बारे में। तो जो प्रॉपर्टीज अटैच की गई हैं ईडी के द्वारा, दे आर अ रेसिडेंशियल फ्लैट इन जूहू मुंबई, जो कि करंटली शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, रेजिडेंशियल बंगलो इन पुणे, इक्विटी शेयर ऑफ इन कुंद्राज नेम, जो भी इनके इक्विटी शेयर है वो सभी। ये जो सारे अटैचमेंट किए गए हैं, दे आर पार्ट ऑफ ईडीज एक्शन इन केस ऑफ एलिज बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। मतलब इन पे आरोप है कि बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में ये हिस्सेदार हैं, जिसके वजह से राज कुंद्रा राइट नाउ इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, क्या है पूरा ये फ्रॉड, क्या होती हैं इस तरह की स्कीम्स और इनके ऊपर क्या क्या और केसेस चल रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर से जुड़ने के बेनिफिट्स क्या है? ना केवल आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलती है जनरल स्टडीज की, बल्कि आपको डेडिकेटेड सीसैट और ऐसे राइटिंग क्लासेस भी मिलती हैं। आपको करंट अफेयर्स की 360 डिग्री कवरेज मिलती है विद आवर मंथली मैगजीन। रेगुलर इंटरेक्शन होता है एजुकेटर्स के साथ। आपको टेस्ट सीरीज की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 40 से ज्यादा सेक्शन और फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए, अलॉन्ग विद वन ऑन वन मेंटोरशिप एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, आप जाकर एनरोल करना चाहते हैं, तो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में जा सकते हैं। दिल्ली में करोल बाग एंड मुखर्जी नगर में सेंटर है और यूपी में प्रयागराज में सेंटर है। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है, नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर है। अभी जाकर इन नंबर्स पर कॉल कर लीजिए और आपको डिस्काउंट और बैचेस की सारी डिटेल्स आपके सामने ही है। ऑफलाइन सेंटर जो हमारा यूपी में है, वहां पर आपको 40% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। 22 अप्रैल से बैचेस शुरू हो रहे हैं। ये नंबर्स है जहां पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर सिविल लाइंस प्रयागराज में जाकर सेंटर विजिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, विच इज अबाउट दी अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर यूपीएससी सीएससी यूआईएसटी, जो कि और बेहतर और बड़ा हो गया है। क्वेश्चन यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स द्वारा क्यूरेटेड है और यहाँ पर आप स्कॉलरशिप और गिफ्ट जीत सकते हैं फ्रॉम अ पूल ऑफ 1 करोड़ रुपीज। 5 मई को ये होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, अभी जाकर एनरोल कर दीजिए। सुबह 9 बजे ये होगा। यू कैन विन अ लॉट ऑफ प्राइजेस हियर। चलिए, अब ये जो एलिज गेन बिटकॉइन पॉन्ज़ाई स्कीम फ्रॉड है, ये एक्चुअली है क्या, इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं, कहां से पूरा मुद्दा शुरू हुआ। तो बैक इन 2017 3 लोग, अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज, इन्होंने स्टार्ट किया गेन बिटकॉइन पॉन्ज़ाई स्कीम को एक कंपनी के द्वारा, जिसका नाम था वेरिएबल टेक पीटी लिमिटेड। अब इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग जो प्रमोटर्स थे इस कंपनी के, उन्होंने बिटकॉइंस कलेक्ट किए वर्थ ₹6600 करोड़ एट दी टाइम। किनसे? जो भी झांसे में आ गए इन्वेस्टर्स, उनसे जो इजीली झांसे में आ गए कि भाई आ जाओ, और मान गए, वो कन्विंस हो गए इजीली। ठीक है, उनको इसके बदले में प्रॉमिस किया गया कि उनको बिटकॉइन माइनिंग में यूज किया जाएगा और इसकी वजह से दीज इन्वेस्टर्स कैन अर्न रिटर्न्स ऑफ 10% पर मंथ इन क्रिप्टो एसेट्स। फंसा लिया गया। क्लासिक पॉन्ज़ाई स्कीम वही हुआ। इनिशियली इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न्स मिले जो उनको प्रॉमिस किए गए थे, लेकिन धीरे धीरे वो डिफॉल्ट होना शुरू हो गया। अब पॉन्ज़ाई स्कीम में होता क्या है? ये एक फ्रॉडलमेंट स्कीम है जहां पर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको
पे किया जाता है इन अ नॉन एग्जिस्टेंट एंटरप्राइज विद द फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम न्यू इन्वेस्टर्स। ये लोग जुड़ते जाएंगे, इनके पैसे से इसको दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा, अल्टीमेटली जो सबसे टॉप पे बैठा पैसा मिलेगा, बाकी सब फंस जाएंगे। ठीक है, यही यहां भी हुआ। 2018-19 में महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मल्टीपल एफआईआर रजिस्टर की इन लोगों के अगेंस्ट। क्रिमिनल केसेस फाइल किए गए अगेंस्ट दी वेरिएबल टेक पीटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर्स अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज के अगेंस्ट। ठीक है, साथ साथ इनके अलावा और भी कौन लोगों के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हुए, जो भी और बाकी एजेंट्स थे एमएलएम के, मल्टी लेवल मार्केटिंग के और भी कुछ एजेंट्स थे जिनके थ्रू ये पूरी स्कीम चल रही थी, उनको भी अरेस्ट किया गया यहाँ पर ना। साथ ही ईडी ने भी रजिस्टर कर लिया एक इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विच इज ECIR। ये एक तरह से FIR के जैसा ही होता है और ये किया गया अंडर PMLA। ऑलराइट, ना ईडी के अकॉर्डिंग जो प्रमोटर्स थे उन्होंने अपनी जहां से उन्होंने पैसा लिया ना, बेसिकली जो धोखे से पैसा इकट्ठा किया या बिटकॉइन, सॉरी नॉट पैसा, जो धोखे से बिटकॉइंस इकट्ठे किए इन्वेस्टर से, उसके बारे में बात ही नहीं की। ठीक है, उनको चीट किया और प्रॉमिस किया कि आपको 10% का रिटर्न मिलेगा। ये धोखा किया गया बेसिकली। अब लेट्स टॉक अबाउट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 फर्स्ट। पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इज अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्ट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको एक्ट मतलब लॉ बनाया गया था बाय द एनडीए गवर्नमेंट, ताकि प्रिवेंट किया जा सके मनी लॉन्ड्रिंग को। और साथ में इसमें प्रावधान दिया गया फॉर द कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी विच इज ऑब्टेन्ड थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है ना, ये जो एक्ट है और जो रूल्स इसके अंडर नोटिफाई किए गए थे ये इफेक्ट में आए फ्रॉम 1 जुलाई 2005। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सरकार ने बाद में इस एक्ट में अमेंडमेंट भी किए ताकि ईडी को और ज्यादा अथॉरिटी इसके अंडर मिल सके। नाउ हाउ डिड राज कुंद्रा गेट इन्वॉल्व? राज कुंद्रा का इन्वॉल्वमेंट क्या है? तो अकॉर्डिंग टू ईडी, राज कुंद्रा रिसीव्ड 285 बिटकॉइंस फ्रॉम द मास्टरमाइंड एंड प्रमोटर ऑफ गेन बिटकॉइन पॉन्जाई स्कीम अमित भारद्वाज। इसलिए फॉर सेटिंग अप अ बिटकॉइन माइनिंग फार्म इन यूक्रेन, कि भाई यूक्रेन में एक माइनिंग फार्म सेटअप करना है। ये जो बिटकॉइंस थे ये बेसिकली कहाँ से सोर्स थे? वहां से जो क्राइम करके ये लोग आए हैं, अमित भारद्वाज एंड ऑल, जो गलिबल इन्वेस्टर्स थे, जो बेचारे झांसे में आ गए थे इनकी पॉन्जाई स्कीम के, वहां से ये बिटकॉइंस इकट्ठे किए गए। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ईडी जो डील है वो मटेरियलाइज नहीं हुई और कुंद्रा के पास अभी भी 285 बिटकॉइंस हैं जिनकी वैल्यू मोर देन 150 करोड़ है। इस तरह से ही गॉट इन्वॉल्व ना। और कौन कौन से केसेस हैं जिसमें राज कुंद्रा इन्वॉल्व है या अक्यूज किए गए हैं इन द पास्ट? सो कुंद्रा इज ऑलरेडी फेसिंग अ पोर्नोग्राफी केस जिसमें ही वॉज अरेस्टेड बाय मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच इन 2021 और इसके बाद से ही ऑल्सो स्पेंड 2 months इन मुंबई आर्थर रोड जेल, जिसके बाद सितंबर 2021 में ही वॉज गिवन बेल बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट इन मुंबई। नवंबर 2023 में कुंद्रा ने एक बायोपिक भी बनाई कॉल्ड द अंडर ट्रायल 69 AKA UT 69। ठीक है, और ये बेसिकली उनकी जो लाइफ थी इन प्रिजन उस पर बेस्ड थी, जिसमें ही हिमसेल्फ प्लेड द सेंट्रल रोल इन दी फिल्म। तो ये ऑलरेडी एक कॉन्ट्रोवर्सी है, केस में इन्वॉल्व है। अब एक और इनके ऊपर केस ईडी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दिस इज अबाउट दिस एंटायर केस। दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया हो, पॉन्जाई स्कीम आपको समझ में आई हो। That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.